जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज शाह ऑडिटोरियम में आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए कि आखिर जय भीम मिशन जो चल रहा है, तो यहाँ पर सुनने के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे। तो उसमें से हमारे दो साथी हैं, इसे परिचय लूँगा कि आखिर कहाँ से आए हैं। ये लोगों का कहना है कि हम जो वर्गीकरण हुआ है हम इसके खिलाफ़ है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्गीकरण हमारे लिए अच्छा है। तो इन्हीं से जानूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय में जिला बुलंदशहर से केपी सिंह राजौरा मिशन जय भीम की टीम का मैं एक कार्यकर्ता हूं। हम बुलंदशहर आज यहाँ दिल्ली में साय ऑडिटोरियम में मिशन जय भीम का चौथा स्थापना दिवस था, तो उसमें हम आमंत्रित थे, हम आए हैं। इसमें हमने अपने मिशन जय भीम के प्रोग्राम में हमारी टीम आई है बुलंदशहर से काफ़ी लोगों के साथ। तो आज जो हमारा विषय था, सभी मिशन जय भीम के सभी बड़े संस्थापक, सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, उनका यही था कि वर्गीकरण के खिलाफ हमारा ये आज का जो मेन मुद्दा था, उसी पे हमने आज अपने विषय पे बात रखी थी। तो आप जय भीम के मिशन में आप मेंबर हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण है, कुछ लोग इससे खुश हैं, आप करो कौन नाराज हो? नाराज़गी का कारण क्या है? देखिए, नाराज़गी का कारण ये है कि SC ST माइनॉरिटी जितना भी वर्ग है, आदिवासी समाज है, इसमें सभी को बांटने की साजिश का ये क्रीमी लेयर वर्गीकरण का जो मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लाया गया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट या BJP पार्टी दोनों का मेन मकसद यही है कि इसमें हम इसका विरोध करते हैं। हम पुरजोर तरीके से हम इसके खिलाफ़ हैं। हमारा पूरा संगठन भी खिलाफ़ है, मिशन जय भीम का पूरा संगठन खिलाफ़ है। हम इसमें अभी क्यों खिलाफ है? खिलाफत तो वो कारण तो बताइए। देखिए, एक जाति में, एक समाज में काफ़ी जातियाँ होती हैं। जातियों में इन्होंने क्रीमी लेयर, ये जो वर्गीकरण का जो किया है, इसमें सब SC ST माइनॉरिटी को आपस में बांटने की साजिश है। इसका यही मकसद है, क्योंकि एक वैकेंसी निकलेगी, उसमें हमारी कम से कम 20 जातियाँ आएंगी। एक जाति में एक वैकेंसी कैसे जाएगी? तो उसके ये इसका जो एग्जाम्पल है, हमारे मिशन जय भीम के संस्थापक राजेंद्र पाल गौतम जी ने हमें समझाया। उसके माध्यम से हम आपके बहुजन समय चैनल के माध्यम से हम आपके जो विषय है हम आपको बता रहे हैं। सर, आप बताएं कि आप खटिक समाज से बता रहे हैं, तो आप ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में है जो वर्गीकरण हुआ, आप भी वही करें विरोध में। तो विरोध का कारण क्या है? देखिए सर, विरोध का कारण ये है, पहली बात तो जहाँ क्रीम ही नहीं है तो वह क्रीम लेयर कहाँ से आएगी, और जहाँ वर्ग ही नहीं है तो वर्गीकरण आएगा कहाँ से? दरअसल ये बहुत गहरी साजिश है। ये BJP और RSS इनको IAS PCS बने, जिम्मेदार बने, खूब बिजनेस करें, इससे नुकसान नहीं है। जिस वर्ग का ये विरोध कर रहे हैं, अगर वो वर्ग सारी नौकरी ले ले और वो मनुवाद को सपोर्ट करे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल जो लड़ाई है वो मनुवाद और पाखंड के खिलाफ, और इसके लिए जो वर्ग उभर रहा है इसको इससे चिंता है, और उसका एक राजनीतिक प्लेटफार्म भी खड़ा होता जा रहा है, वोट भी नहीं मिल रही। और आप देखिए मणिपुर, वहाँ दो समुदायों का आपस में लड़ाई हुआ, एक BJP के समर्थन में था, एक BJP के खिलाफ था, और BJP उस पर बिल्कुल चुप रही। उस फॉर्मूले को BJP पूरे देश में लागू करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम का इनका जो मामला चला नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में दलित और मुस्लिम ज़्यादा लड़ जाते हैं और दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो जो मणिपुर का प्रयोग है सरकार का, उस सरकार को उस प्रयोग को पूरे देश में लागू करना चाहती है। अब उस पर कोई और मुद्दा तो मिला नहीं, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। दलितों के पास जंगल ज़मीन कुछ नहीं है। मात्र हमारी आज़ादी का यही एक प्रमाण है, हमारे आज़ाद भारतीय होने का ये आरक्षण ही एक सबूत है जिसके सहारे थे हम कह सकते हैं हम आज़ाद भारतीय हैं। और आपने एक बात कही कि ये सरकार अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बंद कर दिया, खेल कर दिया, अब जातियों में जात खेल रही है। हाँ, उस मुद्दे पे जब ये सफल नहीं हुई, उस मुद्दे पे इसने हिंदू मुस्लिम काफ़ी किया, सत्ता में आ भी गई, उस मुद्दे पे सफल नहीं, तो इन्होंने एक प्रैक्टिकल मणिपुर में किया। उस मणिपुर में प्रयोग में सफल हुए। हालांकि देश में विदेशों में से काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन सरकार को आलोचना से मतलब नहीं है, इसको बस सीट चाहिए, और सीट लेकर के उस गद्दी के बहाने से अपने मनुवाद को और अपने राजस्व ठाट को
पूरे समाज पर काबू करना चाहते हैं। तो मणिपुर के प्रयोग को ये सोचते हैं कि इस प्रयोग को हम SC ST दलितों में चला दें और ये आपस में बट जाएं, लड़ जाएं, और एक वर्ग हमको वोट दे दे, एक वर्ग का प्लेटफार्म है दूसरा। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि इसमें देखिए BSP का जो रोल है, मान्यवर जो काशीराम जी का जो खड़ा किया था संगठन था, काशीराम जी को कभी भी उसने BJP और RSS ने सपोर्ट नहीं किया, ना उस गोदी मीडिया ने सपोर्ट किया, क्योंकि एक बुद्धिजीवी वर्ग था वो। वहीं बहन जी ने आकर के बहुत अच्छे काम किए, लेकिन मैं अच्छे काम नहीं गिना रहा, अच्छे काम बहुत लोग गिनाते हैं, लेकिन जहाँ से जड़ जमी, उस जड़ जमाने का कारण क्या है कि बहन जी ने जो मिशनरीज लोग थे मान्यवर काशीराम जी के, उनको किनारे करके, और जो कुछ दलाल टाइप के आदमी थे उनको संगठन में लेकर के और राजनीतिक प्लेटफार्म खड़ा कर दिया। उस राजनीतिक प्लेटफार्म खड़ा करके नहीं है, उसमें बहुत से लोगों ने ये समझा कि यहाँ हमारी उपेक्षा हो रही है। BSP को खटीक ने भी वोट दिया, वाल्मीकि ने वोट दिया, औरों ने भी वोट दिया, और लेकिन उन्होंने शो नहीं किया। अब क्योंकि गांव देहात में 70% आबादी गांव में रहती है। सर मैं आपसे टोक रहा हूँ, माफ़ करना, वाल्मीकि के तो यही कहना है कि BSP में वाल्मीकि को न कोई पद पे बनाते हैं, न कोई मंत्री बनाया, न कोई अधिकार दिया, तो वही वो उनका रोना है कि वोट तो सब कर लेंगे, लेकिन जहाँ सुविधा देने की बात है, अधिकारी बनाने की बात है, पदाधिकारी के बनाने का, मंत्री बनाने का पद है, तो वो बाईकाट कर देते हैं। उसमें कितना अच्छा है, सच्चाई है? देखिए उसमें क्या है कि ये पहले से सारा दलित एक साथ था, सारा दलित कांग्रेस को वोट देता था, और कांग्रेस एक छत्र उसने शासन किया। जैसे भी काशीराम जी आए, सारा दलित धीरे धीरे टूट करके उस बहुजन मूवमेंट की तरफ आया, उसमें ज़्यादा अधिकार सुरक्षित हुए। लेकिन जैसे भी काशीराम जी की बसपा का नेतृत्व बहन जी के हाथ में गया, तो बहुजन समाज ना पट के और भैया जन समाज पार्टी बन गई। भैया जन समाज पार्टी बन गई। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, भैया तो हम भी हैं, लेकिन उसका एक रैली के सारे जिलों के जिलाध्यक्ष देखिए। मैं थोड़ा मुद्दे से हट के आप बात कर रहे हैं सर, मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ सर, कि अगर ये जो मानव काशीराम ने बहुजन बनाया था, एक बड़ा गुलदस्ता बनाया था, सबको जोड़ा था, जितने 6747 जातियाँ सबको जोड़ा था, तो क्या जिस तरह से कोर्ट ने ऐसा शगुफा फेंका है, तो उसमें सारी जातियाँ अलग अलग लड़ रही हैं, तो क्या बाबा साहब का मिशन पूरा होगा इससे? देखिए बाबा साहब का मिशन को ये तोड़ना चाहते हैं। ये जितना भी दलित बहुजन समाज है, जितना भी मान्यवर काशीराम साहब के संघर्ष से जितना भी मिशन इकट्ठा हुआ था, ये कोर्ट की साजिश है कि इस जाति में जाति का बंटवारा करो। ये इनका सोची समझी राजनीति है, और BJP और सुप्रीम कोर्ट बात एक ही है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये इन्होंने लाया गया है। अभी मोदी जी ने कहा था कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। अरे क्रीमी लेयर लागू करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपने आरक्षण तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। जितना भी हमारा दलित बहुजन जो मूल्यवासी समाज था, उसको छोटी छोटी नौकरियों में, D ग्रेड में, C ग्रेड में कहीं अपना थोड़ा रोज़गार मिल जाता था। इन्होंने सारे ही धंधे बंद कर दिए, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां सारी ठेके पे दे दी। गवर्नमेंट की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, आपका रेल बेच दिया, एयरपोर्ट सारे बेच दिए, सारे अडानी अंबानी को दे दिए। तो इस तरीके से ये अभी इन्होंने क्या करा है, ये समुदायवादी तो हो ही नहीं, अब ये जातिवादी हो गए। जातिवाद में इन्होंने क्या राजनीति करो। वाल्मीकि को अपने सपोर्ट में ले लिया, किसी दलित अनुसूचित जाति में किसी को वोट टिकट दे देते हैं, वो जीत के आ जाता है, ये इनके फाले में जाके बैठ जाता है, लेकिन वो समाज की बातों को दरकिनार कर देता है। समाज आज कहाँ खड़ा है, इसको ये सोचने का विषय है, और इस विषय पे हमारा मिशन जय भीम पूर्ण तरह से काम कर रहा है। पूरे देश भर में कह रहा हूँ, जो कोर्ट माध्यम हो या सरकार का माध्यम हो, ये जो फूट डाला है, क्या इसको ध्वस्त किया जा सकता है? किया जा सकता है सर, देखिए किया जा सकता है सर, बहुत आसान तरीका से किया जा सकता है। हम लोगों के विचार, अपने जो विचारों नीचे तक लोगों में पहुँचाना होगा। जहाँ RSS का आदमी घुसा हुआ है और ये समझा रहे भाई तुम्हारे हक को कोई हक आ गया, हम उसके बताएंगे जब हक है ही नहीं, रोटी है ही नहीं, तो लड़ाई किस बात की? दरअसल अगर BJP RSS हितैषी है हमारी, मान लीजिए मैं वाल्मीकि हूँ या खटीक हूँ या धोबी हूँ, वीर जी हमारी हितैषी है, तो हमारे लिए EWS ले आए, हमारे लिए EWS ला के अलग कोटा निर्धारित कर दे, कोई आपत्ति नहीं। या सब कुछ कर लीजिए, मैं अगर मान लीजिए वाल्मीकि को अगर जो वर्गीकरण के उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो उस फायदे से आपको क्या दिक्कत है? उनको अगर फ़ायदा मिलता है
उनको फ़ायदा मिलता नहीं दिख रहा, दलित समाज को बिखराव का नुकसान होता दिख रहा। अगर उनको फ़ायदा होता है तो हम एग्री हैं, लेकिन स्वागत करते हैं। हाँ, फायदे में स्वागत, लेकिन फायदा है नहीं, बिखराव है ये सरासर बिखराव है। मान लीजिए किसी वाल्मीकि घर में 4 सदस्य 4 दिन नौकरियां हैं और दूसरे घर में एक भी नौकरी नहीं है। जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको नौकरी कैसे जाए? जी सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर वाल्मीकि में जो ये वर्गीकरण हो रहा है, अगर उनको फायदा होता है, नौकरी मिल जाती है, उनको आगे बढ़ने का चांस होता है, तो आप स्वागत करेंगे फिर भी विरोध करेंगे आप? देखिए, दलित समाज में, दलित बहुजन समाज में जितनी भी SC ST माइनॉरिटी की जो जातियां आती हैं, इन्होंने यही तो विभाजन वाली राजनीति करी है ना। कुछ नहीं फूट डालना, कुछ नहीं फूट डालो, EWS दे दीजिए सभी समाज के लिए, तो EWS से हमें भी रोजगार मिलेगा, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। इन्होंने क्या करा है, वाल्मीकि को अपने पक्ष में ले, वाल्मीकि को कितना आरक्षण चाहिए? वाल्मीकि पक्ष में, वाल्मीकि भी बहुजन के साथ है, हमारे दलित मूल निवासी समाज के साथ है। मैं कह रहा हूँ कि ये जाति कहाँ से आ गई सर? मानव काशीराम तो बहुजन बनाया था, फिर कहाँ से खटीक, वाल्मीकि, चमार, भंगी, ये सब कहाँ से आ गया? जबकि वो जाति तोड़ो समाज जोड़ो मानव काशीराम कहते थे। हाँ, जाति तोड़ो समाज जोड़ो था। काशीराम जी का वो काफ़ी सफल भी हुआ और वो बढ़ा, लेकिन जैसे भी वो थोड़े बुजुर्ग हो गए, उनके हाथ से सत्ता जाती चलेगी, तो नई जनरेशन तैयार नहीं होती है। और नई जनरेशन में क्या किया, कोई बहन जी के हाथ में जैसे नेता था, बहन जी ने मिशनरीज लोगों को अगर पकड़ लेती, उनको कैटराइज करती, उनको आगे लाती, तो शायद आज ये दिन देखने ना पड़ते। और इसमें आपको एक और बात बता दूं, आप जब BSP गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसमें जितने भी जिलाध्यक्ष थे, उन जिलाध्यक्षों की लिस्ट लेकर के देख लीजिए, बड़े बड़े पदों पर लिस्ट लेकर। राजनीति में आरक्षण की बात नहीं कर रहा मैं, आरक्षण जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा, जो टेस्ट पास कर उसको नौकरी पर जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, सत्ता के सहारे थे, अगर BJP चाहे तो स्पेशल नौकरी दे सकती है वंचितों को, जिनको उनकी निगाह में वंचित दिख रहे हैं, उनके आदमी इंटरव्यू में ले सकती है, क्योंकि सरकार होती है इंटरव्यू में बैठा देती है अपने आदमी को, कहते हुए इन आदमियों को लगा दे। अब वंचित वर्ग के पास ना पैसा है ना पढ़ाई है, हम चाहते हैं सरकार उनके लिए EWS लाए, अलग से लिए, जैसे हाई कास्ट के लिए क्या, जिनको ज़रूरत नहीं है, उनकी 8 लाख की इनकम, और हमारे 60,000 महीना की भी, 60,000 वार्षिक इनकम पे भी कोई फैसिलिटी ना मिले, जबकि हमारे पास जल जंगल में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास इनकम ही नहीं है। तो सरकार या तो आरक्षण ख़त्म करके सबको रोजगार की गारंटी दे, भाई आरक्षण ख़त्म, सबको रोजगार की गारंटी, चाहे हाई कास्ट लो कास्ट रहेगी नहीं, और जल जंगल ज़मीन में सबको बराबर दे दे। यही बाबा साहब मांगते थे कि भाई जल जंगल ज़मीन में सबको बराबर हक दीजिए, और जब उनकी बात नहीं मानी गई तभी आरक्षण का प्रावधान किया था। और ये हमारी आज़ादी का, आज़ाद भारत के लोगों का, हमारे पास, हम शेड्यूल कास्ट हैं या दलित वर्ग से, हमारे पास यही एक प्रूफ है कि आरक्षण है। अगर आरक्षण खत्म हो गया, इसमें वर्गीकरण लागू हो गया, तो हमारे भारत में आज़ादी का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो धन्यवाद सर, क्योंकि ये अब देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि अगर वर्गीकरण हुआ तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, इसमें किसी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये सरकार और मनवादी लोग चाहते हैं कि ये आपस में फूट डालें और इनका अधिकार छीन लिया जाए। मैं कटोरा पे लड़ाई करना चाहिए, खाली कटोरा, कुछ जिसमें कुछ नहीं है उस पर संघर्ष कराना चाहिए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का व्यू है, मैं दिखाने का कोशिश किया। ग्राउंड रिपोर्ट, मैं यहाँ शाह ऑडिटोरियम से आज मैं लाइव यहाँ पर यहाँ का लोगों का व्यू जानने की कोशिश किया। देख सकते हैं, मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।